क्या आप भी उन्हीं लोगों में से एक हो जिन्होंने चीनी, गुड़, सभी तरह की मीठी चीजें बिल्कुल बंद कर दी है, मीठा देखते भी नहीं है, यहाँ तक कि चाय कॉफी भी बंद कर दी है मीठे की वजह से, फीकी चाय पी रहे हैं और टाइम पे अपनी दवाई खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है। आप पैदल भी चलते हैं, परहेज भी करते हैं, लेकिन जब HbA1c की रिपोर्ट आती है तो वो कांटा नीचे आने का नाम ही नहीं लेता और उसे देखकर आप बहुत परेशान हो जाते हैं कि करे तो क्या करें, आखिर सब कुछ खाना ही बंद कर दे क्या। क्या आपने कभी सोचा है कि गलती कहां पर हो रही है कि आप मीठा तो बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं, ना ही चाय में एक दाना भी आप चीनी का डालते हैं, लेकिन जो आप रोटी, चावल जो भी आप खा रहे हैं, क्या उस पे कभी आपने गौर किया है? वो आपके शरीर के अंदर जाकर चीनी के कटोरे से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। इसीलिए आपकी रिपोर्ट जो है वो नीचे नहीं आ रही है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा आटा या आपको बनाना सिखाऊंगी जो न सिर्फ ग्लूटेन फ्री है बल्कि आपके शरीर के उस इंसुलिन लॉक को खोल देगा जिसे दवाइयां भी नहीं खोल पा रहे हैं। चलिए जानते हैं ये आटा आपको कैसे बनाना है। जितने भी डायबिटिक लोग हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल हमेशा बढ़ा हुआ ही रहता है, सब कुछ छोड़ने के बाद भी, तो वो इस आटे की रोटी खाना शुरू कर दे और फिर देखिए कि कैसे कमाल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। जब हमें पता चलता है कि शुगर बढ़ गई है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम मार्केट में जाते हैं और मल्टीग्रेन आटे का भारी भरकम वो पैकेट उठाकर ले आते हैं। ये बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं और हमें ये लगता है कि इसमें तो बहुत सारे अनाज है और शायद ये कमाल कर देगा, ये हमें ठीक कर देगा। लेकिन क्या आपने कभी उस पैकेट के जो बारीक अक्षरों में उसके इंग्रेडिएंट लिखे रहते हैं उसको कभी ध्यान से पढ़ा है? उसको आपने पढ़ने की कोशिश करी कि आखिर इसमें डाला क्या गया है? यही है बाजार का सबसे बड़ा धोखा। ज्यादातर बाजार के जो मल्टीग्रेन आटे होते हैं उसमें 70% से लेकर के 80% तक सिर्फ गेहूं या मैदा ही होता है, उसमें डाल दिया जाता है। उसमें सिर्फ नाम के लिए 2-4% सोयाबीन या चना मिला दिया जाता है और बड़े बड़े विज्ञापनों से आपको यकीन दिला दिया जाता है कि ये शुगर के लिए अमृत है। हकीकत में आप उसी गेहूं को खा रहे हैं जिससे आपकी ब्लड शुगर लेवल हमेशा बढ़ी रहती है, जो आपके खून में शुगर का सैलाब ला देता है। असली मल्टीग्रेन आटा वो होता है जिसमें गेहूं बिल्कुल भी ना हो और डायबिटिक के लिए वही एक औषधि साबित हो सकते हैं जिससे ब्लड शुगर आपका नहीं बढ़ेगा। जब तक आप उस सफेद गेहूं के लालच से बाहर नहीं आएंगे, आपका जो शरीर है कभी अपनी बीमारी को रिवर्स नहीं कर पाएगा, क्योंकि असली खेल ये है कि गेहूं के अंदर ग्लूटेन होता है और ग्लूटेन ही हमारा ब्लड शुगर स्पाइक करता है और बहुत सी बीमारियों का कारण भी बनता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका आटा खुद तैयार करना आपको सीखना पड़ेगा। जब आप अपनी आंखों के सामने ये 5 चीजें मिलाएंगे जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, तभी आपको वो ताकत मिलेगी, आपकी रगों में दौड़ती शुगर को ये शांत कर सकेगा और अंदर से आपकी बॉडी में एनर्जी भर सकेगा ये आटा, अगर आप इसको खुद घर पर बनाते हैं इन 5 चीजों से। अक्सर लोग मुझसे ये कहते हैं मैंने तो 1 साल से चीनी को हाथ भी नहीं लगाया फिर भी शुगर कम क्यों नहीं हो रही, हमने तो चाय भी बंद कर दिया, हमने तो मीठा दूध भी बंद कर दिया है। तो आपको समझना पड़ेगा समस्या सिर्फ मीठे में नहीं है, चीनी में नहीं है, समस्या है इंसुलिन रेजिस्टेंस में। हमारा शरीर एक ताले और चाबी के सिस्टम पर काम करता है। आपका खाना खून में ग्लूकोज बनाता है और इंसुलिन उस ग्लूकोज को आपकी कोशिकाओं के अंदर पहुंचाने वाली चाबी है। ये सब तो आप समझते हैं। गेहूं में क्या चीज होती है? ग्लूटेन होता है और उसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। आपकी कोशिकाओं के दरवाजे पर एक ऐसी जंग लगा देता है ये जो ग्लूटेन होता है कि इंसुलिन की चाबी काम करना ही बंद कर देती है। और जब तक आप गेहूं की रोटी खाते रहेंगे या अपने आटे में थोड़ा सा गेहूं मिक्स करके खाते रहते हैं तो ये तब तक आपकी इंसुलिन काम नहीं करेगी और इसीलिए नतीजा क्या होता है कि शुगर आपके खून में घूमती रहती है और आपको थकान, कमजोरी, ये सब चीजें आपको हमेशा महसूस होती रहती है। जब आप ये लो जीआई यानी कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का आटा खाते हैं तो ये आपकी कोशिकाओं की उस जंग को साफ करना शुरू कर देता है। ये आटा आपकी शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है जिससे आपका शरीर खुद अपनी शुगर का इस्तेमाल ऊर्जा बनाने के लिए करना शुरू कर देता है। और असली खेल यहाँ पर इस चीज का भी है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है। कार्बोहाइड्रेट को कम करने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे फाइबर का, और जो आटा मैं आपको बनाना सिखाऊंगी उसमें फाइबर ज्यादा है। यही वो असली विज्ञान है जो
इस आटे को किसी भी दवा से ज्यादा असरदार बनाता है। या तो आप ध्यान से सुन लीजिए या आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो जो जो चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको आपको ध्यान से सुन लेना है। और अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि क्या वाकई आटा बदलने से हमारी शुगर ठीक हो सकती है? तो मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल सही तरीके का अगर आप आटा खा रहे हैं घर में बनाकर, तो हाँ, आपकी शुगर लेवल रिवर्स हो सकती है। तो चलिए हम जानते हैं इस आटे का पहला इंग्रेडिएंट कौन सा है। इस आटे की सबसे मजबूत नींव है जौ। हमने यहाँ 3 किलो जौ का इस्तेमाल किया है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। जौ का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है सिर्फ 25 से 30 के बीच में होता है, जबकि आप जो साधारण गेहूं खाते हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से भी ऊपर होता है। जौ में बीटा ग्लूकन नाम का एक विशेष सोल्यूबल फाइबर होता है। ये फाइबर आपके पेट में जाकर एक गाढ़ा जल बना लेता है जो खून में शुगर की एंट्री को एक सख्त गेट कीपर की तरह रोकता है। ये चीनी को धीरे धीरे खून में छोड़ता है जिससे शुगर का लेवल अचानक से नहीं बढ़ता है। साथ ही जो आपके लीवर की चर्बी को कम करने और उसे साफ करने में भी मदद करता है, जो शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी चीज है। अगला इंग्रेडिएंट है काला चना। आपको लेना है 1 किलो काला चना। इस मिश्रण को प्रोटीन की ताकत देता है। डायबिटीज के मरीजों के साथ अक्सर एक समस्या होती है कि उनका वजन कम होने लगता है और मांसपेशियां वीक पड़ने लगती है। काला चना जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 28 है, आपके शरीर को वो उच्च कोटि का प्रोटीन देता है जो मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखता है। इसमें फाइबर की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि इसे खाने के बाद आपको बार बार भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है। ये आपको लंबे समय तक फुल फील कराता है, जिससे आप ओवर ईटिंग से बच जाते हैं और थोड़ा खाने के बाद ही आपका पेट भर जाता है। जब आपका पेट शांत रहेगा तो आपका इंसुलिन भी शांत रहेगा और आराम से काम करता रहेगा। अगला इंग्रेडिएंट है रोल्ड ओट्स। आपको आधा किलो रोल्ड ओट्स लेने हैं। ध्यान रहे यहाँ मैं पैकेट वाले इंस्टेंट ओट्स की बात नहीं कर रही हूँ, केवल साबुत रोल्ड ओट्स ही आपको लेने हैं। ओट्स का सोल्यूबल फाइबर जो होता है आपके दिल की नसों में जमा होने वाला खराब कोलेस्ट्रॉल उसको साफ करता है। डायबिटीज के मरीजों को दिल की बीमारी का खतरा ज्यादा होता है और ओट्स उस खतरे को कम करते हैं। इसमें प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है। ये आपके डाइजेशन को रॉकेट की तरह तेज कर देता है, जिससे खाना पेट में सड़ने की बजाय ऊर्जा में बदलता है और आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन और फाइबर भी मिलता है। अगला इंग्रेडिएंट है मेथी दाना। सिर्फ 100 ग्राम मेथी दाना आपको इस आटे में लेना है। इस आटे को एक औषधि के रूप में बदल देता है। मेथी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 10 होता है, जो लगभग 0 के बराबर है। आयुर्वेद में मेथी को पैनक्रियाज को दोबारा जिंदा करने वाली जड़ी बूटी माना गया है। ये शरीर में इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाती है, यानी ये आपकी कोशिकाओं के उन बंद दरवाजों को खोल देती है जहाँ शुगर फंसी रहती है। आपको क्या करना है, इसको भूनना है और भूनने के बाद इसकी कड़वाहट खत्म हो जाती है, लेकिन इसके औषधीय गुण और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब आप इसका आटा बनाने जा रहे हैं उसको हल्का सा रोस्ट कर लेना है। अगला इंग्रेडिएंट है अजवाइन। अंत में आपको 25 ग्राम अजवाइन भी लेनी है। बहुत से लोग जब गेहूं छोड़कर दूसरा अनाज शुरू करते हैं तो उन्हें शुरू में गैस या भारीपन महसूस होता है। अजवाइन इस समस्या का समाधान है। ये पेट में पाचक रसों को बढ़ाती है और खाने को सड़ने से रोकती है। ये आपके पेट को हमेशा हल्का रखता है और भोजन के बाद होने वाली ब्लोटिंग को जड़ से खत्म कर देता है। ये न केवल सिर्फ स्वाद को बढ़ाता है बल्कि आपके मेटाबॉलिज्म को भी नई रफ्तार देता है। तो ये 2 स्पाइस हो गए। तो अगला हमारा इंग्रेडिएंट है, या आप अनाज भी कह सकते हैं, वो है सोयाबीन। सोयाबीन जो आपको मार्केट से खरीद के लानी है, जिसकी आप दाल भी बनाते हैं, तो वो आपको खरीद के लानी है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम होता है। इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है और फाइबर भी ज्यादा होता है। खासकर प्रोटीन ज्यादा होता है और इसकी बात करें ग्लूकोज की तो उसमें बहुत ही कम होता है। तो सोयाबीन भी आपको इसमें ऐड करनी है। और मात्रा की बात करें तो आधा किलो आप इसमें पहले ऐड कर ले और बाद में इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं, 1 किलो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये पचने में थोड़ी भारी होती है, इसलिए पहले कम मात्रा में इसको ऐड करें। अब अगला इंग्रेडिएंट है वो है मूंग दाल। देखो मैं इसका तरीका भी बताऊंगी, लेकिन पहले सुन लीजिए कितनी कितनी लेनी है। मूंग दाल आपको 1 किलो लेनी है। मूंग दाल में ढेर सारा फाइबर होता है, प्रोटीन भी होता है। मूंग दाल के अंदर न्यूट्रिएंट भी ज्यादा होते हैं और ये पचने में हल्की भी होती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स में बहुत कम होता है, तो इसको आप ज्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि ये तो हल्की होती है, आराम से ये पच जाती है। आप चाहे तो इस आटे में सीड्स या नट्स भी डाल सकते हैं, जैसे पंपकिन सीड हो गए, अलसी के सीड हो गए, आप ये भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं इसके अंदर डालना। अब करना क्या है, जितने भी मैंने आपको अनाज बताए हैं, जैसे जौ बताया है, चना बताया है, इनको आपको भिगो देना है और कुछ घंटे भिगोने के बाद इनको आपको निकाल लेना है। चने और मूंग दाल को आप स्प्राउट भी कर सकते हैं। स्प्राउट करने के लिए आपको कुछ टाइम लगेगा, 1 से 2 दिन लगेंगे। स्प्राउट करने के बाद करना क्या है, इनको अच्छे से धूप लगा देनी है। ये जो अनाज मैंने आपको बताए हैं, इनको सोयाबीन को भी ऐसे ही करना है। जब ये अच्छे से सूख जाए तब इनको आपको मिक्स कर लेना है। अब मैं स्प्राउट बनाने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये और ज्यादा हल्के होते, पचने में आसान हो जाते और काम इनका वही है जो ये करते हैं और आपकी ग्लूकोज भी स्पाइक नहीं होने देते हैं। अब जैसे मैंने
मैंने अजवाइन आपको बताया था, तो अजवाइन को थोड़ा सा सेक लेना है और इसी तरीके से मेथी दाने को भी आपको पानी में डालने की जरूरत नहीं, इसको भी आपको हल्का सा रोस्ट कर लेना है। अब इन सारी चीजों को जब 3 से 4 दिन के बाद आप तैयार कर ले, धो धा के अच्छे से सुखा लें, तो अब इन सारी चीजों को मिक्स करके अच्छे से आपको ग्राइंड करके या आप चक्की से भी पिसवा सकते हैं। बस उसको ये बोलना है कि आटा थोड़ा मोटा बनाए, बहुत बारीक ना बनाए। तो इसको थोड़ा मोटा पिसवाना है, बारीक नहीं पिसवाना है। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि ग्लूटेन फ्री आटे की रोटियां तो बहुत सख्त बनती है या फिर टूट जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आटे से रुई जैसी नरम रोटियां बनाने के लिए मैं आपको 2 तरीके बता रही हूँ। पहला तरीका ये है, आटे को हमेशा गर्म पानी से गूंथे। गर्म पानी अनाज के स्टार्च को थोड़ा लचीला बना देता है। गूंथते समय आटे को अच्छी तरीके से मुक्की देना जरूरी है। सिर्फ इसे 20 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है कपड़े से ढक करके। दूसरा तरीका ये है, अगर आपको स्वाद और भी ज्यादा बढ़ाना है तो आटे को ताजी दही के साथ गूंथ लेना है। दही न केवल रोटी को नरम बनाती है बल्कि एक बेहतरीन प्रोबायोटिक का काम भी करती है, जो आपकी आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाती है। जब आपकी आंतें स्वस्थ होंगी तो शुगर अपने आप कंट्रोल होने लगेगी, जब आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। डायबिटीज के साथ अक्सर एक और समस्या आ जाती है, बढ़ा हुआ वजन और बाहर निकलता हुआ पेट। जब आप गेहूं खाते हैं तो शरीर में इंसुलिन का लेवल हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, और बढ़े हुए इंसुलिन का मतलब है आपका शरीर फैट को स्टोर कर रहा है, जला नहीं रहा है। जैसे ही आप इस लो जीआई यानी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की आटे पर शिफ्ट होते हैं, आपके शरीर में इंसुलिन का स्तर हमेशा नॉर्मल रहता है, कंट्रोल में रहता है। जब इंसुलिन नीचे आता है तो शरीर अपनी ऊर्जा के लिए आपके पेट की जमी हुई चर्बी को जलाना शुरू कर देता है। तो ये आटा क्या करेगा, आपकी शुगर को कंट्रोल ही नहीं करेगा बल्कि आपके मेटाबॉलिज्म को हाई करके आपके पेट को भी कम करेगा। अगर सिर्फ 1 महीना इस आटे की रोटी खाते हैं तो न सिर्फ आपकी शुगर रिपोर्ट सुधरेगी बल्कि आपकी पुरानी जींस भी आपको दोबारा फिट आने लगेगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।